राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह आपको बता दें कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि इंसान की गरीबी या अमीरी उसके कर्म और विवेक पर निर्भर करती है। तो इस कहानी को लास्ट तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत नकारा था, किसी काम के लायक नहीं था। 1 या 2 बीघा जमीन थी, उसे भी बेचकर खा पी गया। अब कैसे काम चले, चारों तरफ उसे अंधेरा ही नजर आने लगा। पत्नी बोली, सुनो, कितने लोग रुपया पैसा कमा कर ला रहे हैं, तुमने तो कोई भी काम काज किया नहीं। जो भी कुछ गहना मायके से लाई थी उसे भी दूसरों के पास बंधक रख दिया। अब हमारा काम कैसे चलेगा। ब्राह्मण ने देखा दोपहर का समय हो गया है, पर अब तक पत्नी ने चूल्हा लीपा नहीं है। खुद को मन ही मन धिक्कारते हुए वह घर से निकला कि अब ईश्वर का ही भरोसा है। काफी दूर चलते चलते वह थक गया। अब और चलने की उसमें शक्ति नहीं थी। भूख और थकान के चलते चेहरा मुरझा गया था। उसी समय एक साधु से उसकी भेंट हो गई। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, नहीं जानता श्रीमान, यह पाम और किस्मत, जिस तरफ ले जाएंगे उधर चला जाऊंगा। अब घर बैठे रहने पर गुजारा नहीं हो पा रहा है। साधु दूसरे के मन को पढ़ लेते थे। ब्राह्मण के सारे दुखों को उन्होंने अपना बना लिया। ब्राह्मण कुछ दिन मठ में रहा। साधु तो भीख मांगकर गुजारा करते। वे भला कितने दिन ब्राह्मण को खिला पाते। एक दिन उससे बोले, हे ब्राह्मण, बैठकर खाने पर तो नदी का बालू भी खत्म हो जाएगा। तू जा और अपना रास्ता खुद निकाल। तेरे पास बुद्धि है, शरीर में ताकत है, 2 पेट क्या तू पाल नहीं पाएगा? मैं तुझे 4 उपदेश दे रहा हूँ, उसका अगर ढंग से उपयोग करेगा तो तू भूखा नहीं रहेगा। भंगी की तरह रोजगार करना, रईसी की तरह खाना, पत्नी के सामने झूठ बोलना, राजा के आगे सच बोलना। ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पेट में आग लगी हुई थी। पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण के हाथ में एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। 8 दिन घूम फिर कर उसका पति मुरझाया चेहरा लिए लौट आया है। 8 दिन से वह भूखे पेट पड़ी है। ब्राह्मण को यूं खाली हाथ लौटा देखकर भूखी शेरनी की तरह वह गरज उठी। ब्राह्मण ने छटपटाते हुए किसी तरह रात बिताई। दूसरे दिन सुबह कौवा बोलने से पहले उठकर ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। कुछ मिलेगा तभी घर लौटेगा, नहीं तो नहीं। चलते चलते रास्ते में लोगों का एक झुंड मिला। वे सब काफी परेशान लग रहे थे। उस गांव में एक साधु थे जिनकी मौत हो गई थी। वह किस जाति के हैं ये किसी को पता नहीं था। अब उनके शव को उठाए कौन? बड़ी मुश्किल में पड़े थे लोग। ब्राह्मण बोला, किसी भी काम के लिए मेरे मन में नफरत नहीं है। इस पापी पेट के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सबको लेकर जाकर शमशान में जला दूंगा। इसके बदले मुझे क्या दोगे? कहो। गांव वालों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके 5 रुपये जमा किए। ब्राह्मण बोला, ठीक है, जो मेरी किस्मत में लिखा है। उसके बाद वह अकेला सबको कंधे पर लाद कर शमशान ले गया। ब्राह्मण को तो पहला उपदेश ही मिला था कि भंगी की तरह रोजगार करना। पैसा कमाने में जाति धर्म का विचार क्यों करे। सब लेकर शमशान पहुंचा। लकड़ी सजाकर आग जलाकर मुखाग्नि दी। उस साधु के 12 हाथ लंबी जटा थी। जटा ने तुरंत आग पकड़ ली। जटा के जलते ही सोने की मोहरें खसखस गिरने लगी। चोर के भय से साधु ने सोने की मोहरों को जटा में छिपाकर रखा था। ब्राह्मण की बाछें खिल गई। ओहो, ईश्वर जब देते हैं तो ऐसे देते हैं। यह उसके काम का पुरस्कार था। मोहरों को अंगोछा में बांधकर ब्राह्मण ने घर का रुख किया। घर पहुंचकर पत्नी से कुछ नहीं कहा। एक मुहर को तोड़वाकर उस पैसे से चावल, दाल, घी सब खरीद लिया। पत्नी बहुत खुश हुई कि पति बड़ा योग्य निकला। पति को खिला पिलाकर खूब अच्छे से रखने लगी। अब आदर सत्कार की कोई सीमा नहीं थी। दिन पर दिन स्थिति में सुधार होने लगा। मकान बना, जमीन जायदाद खरीदा गया। पर पेट काटकर ब्राह्मण ने धन का संचय नहीं किया।
साधु ने कहा भी था, रईसों की तरह खाना, पैसा हो तो फिर कौन सी चीज भला नहीं मिलती। वह अच्छे अच्छे पकवान मंगवा कर मन भर कर खाता। इस तरह उसके दिन मजे में कटने लगे। पर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये क्या बात हुई? कभी जिस घर में 3 बेला में 1 बेला ही चूल्हा जलता था, बासी माड़ नहीं मिलता था, उसके ठाठ तो देखो। किसी ने कहा कि जरूर रुपयों का कलश मिला है। किसी ने कहा कि यक्ष जाते जाते उसके चूल्हे में गिरकर सोने का ढेर बन गया। इस तरह कई बातें होने लगी। ब्राह्मण जब सुनकर भी अनजान बना रहता। कोई पूछता तो बात को घुमा देता। किसी को भी असली बात का पता नहीं चल सका। उस गांव में ब्राह्मणी की एक सखी रहती थी। दोनों सहेली एक दिन भी मिले बिना नहीं रह सक पाती। एक दिन सहेली ने आकर ब्राह्मणी से पूछा, अरे सखी, तुमसे एक बात पूछूं तो बताओगी? ब्राह्मणी बोली, कौन सी बात भला मैंने तुमसे छुपाई है? सखी बोली, पहले तो बहुत मुश्किल से तुम लोगों का गुजारा होता था, अब काफी अच्छे से गुजर बसर हो रही है। बताओ कहाँ से इतना रुपया पैसा पाया? ब्राह्मणी ने इस बारे में ब्राह्मण से कुछ पूछा नहीं था, इसीलिए बोली, ठीक है सखी, यह बात उनसे पूछकर तुम्हें कल बताऊंगी। ब्राह्मण के घर लौटने पर ब्राह्मणी मुंह फुलाकर बैठी थी। ब्राह्मण ने मनुहार करते हुए कारण जानना चाहा तो ब्राह्मणी बोली, तुम बहुत कपटी हो, इतना रुपया पैसा कहाँ से आया? उसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी पत्नी होने के लायक नहीं? ब्राह्मण बोला, इतनी छोटी सी बात मुझसे अगर पूछी होती तो मैं कब का बता दिया होता। मुझे एक साधु ने एक औषधि के बारे में बताया है। कोचिला फल और गुड़ से बने उस औषधि को खाने पर पेट से सोने की मुहर निकलेगी, समझी? पर यह बात बाहर न निकले, चाहे कोई भी पूछे, किसी को बताना मत। घर की बात बाहर जाना खराब होता है। ब्राह्मणी ने हामी भरी। कैसे रात बीते, कब वह सखी को यह बात बताए। मन बेसब्र होने लगा। जवान लप लप करने लगी। सुबह घाट पर अपनी सखी को सब बता दिया और उसे सावधान करते हुए बोली, देख सखी, ईश्वर का प्रसाद देकर सखी बनाई हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ कपट करने पर नरक में जाऊंगी। तुम किसी के सामने यह बात न कहना। बात फैल जाएगी तो मुझे ब्राह्मण अपने घर में नहीं रखेंगे। यह बात जैसे भी हो, 4 कान से 6 कान तक न जाए। सखी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और बोली, सुनते हो, एक औषधि खाकर सखी के पति एक कलश सोने की मुहर पाए हैं। उनके इस तरह रईस आदमी हमारे गांव में और कौन है? हम भी क्यों गरीब रहे? सखी से वही दवा लाई हूँ, खा लो। सखी मुझसे बहुत प्यार करती है, नहीं तो क्या पति से छुपाकर यह दवाई मुझे देती? पर किसी से यह बात न कहना। उसका पति जान जाएगा तो उसे काट डालेगा। कल से हमारा भाग बदल जाएगा। इतना कहकर पहले से कोचिला फल और गुड़ को पीसकर बनाई हुई दवा अपने पति को दे दी। आधी रात को पति का पेट फूलने लगा। दर्द से वह तड़पने लगा। पत्नी इंतजार करती रही। अब पेट से सोने की मुहर गिरेगी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उधर हाथ पैर फेंकते हुए दर्द से तड़पते पति की आंखें पलट गई। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, उंगलियां मुड़ी नहीं। और चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात हुई? आदमी खा पी कर सोने गया, कोई बीमारी नहीं और ऐसे मर गया। इस स्त्री ने जरूर जहर दे दिया है। गांव के मुखिया ने राजा के पास जाकर गुहार लगाई। राजा उस स्त्री को बंधवा कर ले आए और उससे पूछा, अरे अपने पति को जहर देकर मार दिया, क्या लाभ मिला इससे? स्त्री बोली, महाराज, मैं बहुत ही हतभागिनी हूँ। जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए। यह निर्लज प्राण रहकर और क्या करेगा, क्या लाभ इससे? पहले मेरी सखी बहुत ही तकलीफ में दिन बिता रही थी, अब वह काफी सुख में थी। एक दिन सखी से पूछा कि उन्हें इतना धन कहाँ से मिला। उसने अपने पति से पूछकर मुझे एक औषधि के बारे में बताया। बोली, कोचिला फल और गुड़ खाने से पेट में से सोने की मुहर निकलेगी।
मैंने वही औषधि अपने पति को दी। मेरा सीना फट नहीं चाहता, आंखें फूट नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं जिंदा क्यों हूँ। राजा ने सारी बात सुनकर ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, तुमने अपनी पत्नी से झूठ क्यों बोला। ब्राह्मण बोला, महाराज, एक साधु ने मुझे 4 उपदेश देकर कहा था कि भंगी की तरह रोजगार करना, रईसी की तरह खाना, पत्नी के सामने झूठ बोलना, राजा के आगे सच कहना। राजा के सामने झूठ बोलने पर सिर बचेगा नहीं, इसीलिए जो कुछ घटा था सब कुछ एक एक करके राजा के सामने ब्राह्मण ने बता दिया। सच बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण आनंद के साथ अपने घर परिवार में सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि इंसान की गरीबी या अमीरी उसके कर्म और विवेक पर निर्भर करती है। ब्राह्मण ने जब तक हाथ पर हाथ धरे रखा तब तक दरिद्रता उसका पीछा करती रही, लेकिन जैसे ही उसने श्रम करने का साहस दिखाया, ईश्वर ने भी उसका साथ दिया। साधु के 4 उपदेश जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। काम को छोटा बड़ा मानकर तिरस्कार न करो, हर परिश्रम का अपना मूल्य है। धन मिल जाए तो उसे भूखे प्यासे की तरह छिपाने की जगह खुले दिल से भोगो और बांटो। गृहस्थी की शांति के लिए कभी कभी सत्य को ढकना पड़ता है, पर यह छल नहीं, विवेक है। परंतु न्याय और धर्म के सामने हमेशा सत्य बोलना ही कल्याणकारी है। ब्राह्मण ने इन उपदेशों का पालन किया, इसलिए दरिद्रता से निकलकर सुख और समृद्धि को पाया। वही उसकी पत्नी की सहेली ने लालच और अधीरता से काम लिया, परिणाम स्वरूप उसका घर उजड़ गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रम और सत्य को अपना ध्रुव तारा बनाए और लालच तथा अधैर्य से दूर रहे। यही जीवन का सच्चा धन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।